शांतनु की मृत्यु के बाद भीष्म ने उसके बड़े बेटे को, जिसका नाम चित्रांगद था, उसे राजा बना दिया। चित्रांगद राजा बन के बड़ा खुश हुआ, मगर कुछ समय बाद वो भी मारा गया। उसका युद्ध एक अपने ही नाम वाले गंधर्व से हो गया था। वन में घूमते घूमते चित्रांगद एक गंधर्व से भिड़ गया था, जिसका नाम भी चित्रांगद था। लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि उसका नाम भी चित्रांगद था। ऐसी मूर्खता में आके उसने उससे युद्ध किया और मारा गया। भीष्म बहुत उदास हो गए चित्रांगद की मृत्यु से, मगर राज्य का कार्यभार भी तो संभालना था और भीष्म तो प्रतिज्ञा ले चुके थे कि वो कभी राज्य के राजा नहीं बनेंगे। उसके बाद उन्होंने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। विचित्रवीर्य राज करना शुरू कर देता है। जब विचित्रवीर्य थोड़ा बड़ा होता है तो सत्यवती को उसकी विवाह की चिंता होती है। सत्यवती भीष्म से कहती है कि अब हमें विचित्रवीर्य के लिए कोई रानी ढूंढनी चाहिए। भीष्म बोलते हैं कि काशी नरेश की पुत्रियां विचित्रवीर्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। वे एक महान राजा हैं और हमारे यहाँ बरसों से काशी से ही लड़कियां ब्याह के लाई जा रही हैं। सत्यवती मान जाती है और कहती है कि तुरंत काशी जाकर आप ले आइए उन्हें। भीष्म इंतज़ार करते हैं कि कब काशी नरेश का स्वयंवर का निमंत्रण आएगा और कब वे जाएंगे, मगर काशी नरेश ये जानते थे कि भीष्म ने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ले रखी है और विचित्रवीर्य इस लायक नहीं कि उसकी शादी काशी नरेश की कन्याओं से हो। इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर निमंत्रण नहीं भेजा। भीष्म अत्यंत क्रोधित हो गए कि काशी नरेश का ये साहस कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा, ये भीष्म ने सोचा। भीष्म गए सीधे काशी नरेश के दरबार में, जहाँ स्वयंवर चल रहा था। वहाँ पर तीनों पुत्रियाँ अम्बा, अंबिका, अंबालिका खड़ी हुई थीं। भीष्म ने वहाँ ऐलान कर दिया कि मैं इन तीनों कन्याओं को लेकर जा रहा हूँ और जिसके अंदर भी हिम्मत है वो मुझे रोक के दिखा दे। दरअसल अम्बा पहले से ही शाल्व नरेश को प्यार करती थी और शाल्व नरेश के गले में वरमाला डालने वाली थी, किंतु भीष्म के डर के कारण वो कुछ ना बोल सकी। भीष्म ने तीनों कन्याओं को रथ में बिठा लिया और चल पड़े। रास्ते में भीष्म पर सब राजाओं ने आक्रमण किया, मगर भीष्म के सामने कोई टिक ना सका और उन्होंने सबको पराजित कर दिया, यहाँ तक कि शाल्व नरेश को भी पराजित कर दिया। फिर वे हस्तिनापुर पहुँचे तीनों कन्याओं को लेकर। वहाँ पर आकर अम्मा ने बताया कि मैं तो शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं विचित्रवीर्य से विवाह नहीं कर सकती। भीष्म ने उससे पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे डर गई थी। भीष्म ने उसे पूरे सत्कार के साथ शाल्व नरेश के पास भेज दिया, किंतु शाल्व नरेश प्रतिशोध की आग में जल रहा था और अपने हार के कारण भीष्म से बहुत नाराज़ था। जब उसने देखा कि भीष्म ने अम्बा को भेज दिया है उसके पास, तो वो और क्रोधित हो गया और उसने अम्बा से कहा कि अब तुम्हारी शादी केवल भीष्म से ही हो सकती है और संसार में कोई तुमसे शादी नहीं कर सकता। अम्मा ने उसे बहुत समझाया, बहुत दुआएं दी और ये भी कहा कि वो बिल्कुल पवित्र है और उसके ऊपर कोई लांछन मत लगाओ, लेकिन वो नहीं माना। फिर अम्बा वापस हस्तिनापुर आई और भीष्म से लड़ने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम मेरी बर्बादी के जिम्मेदार हो। भीष्म ने उसे समझाया कि मैंने कुछ किया, तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो बस मैं तो हस्तिनापुर के राजा के लिए ही लाया था तुम्हें। मगर वो नहीं मानी। उसने भीष्म से कहा कि अब आप मुझसे विवाह कीजिए, आपने मुझे युद्ध में जीता है, अब मैं आपकी ही पत्नी बन सकती हूँ, अब आप मुझसे विवाह कीजिए। मगर भीष्म ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ और अब मैं किसी से भी विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर वो बहुत क्रोधित हुई और उसने वहीं पर कसम खाई कि एक ना एक दिन वो भीष्म की मृत्यु का कारण ज़रूर बनेगी, चाहे उसे जितने भी जन्म लेने पड़े वो जन्म लेगी और भीष्म की मृत्यु का कारण ज़रूर बनेगी। ये था अम्बा का प्रतिशोध, उसकी ये प्रतिज्ञा जो भीष्म को मारने के लिए उसने हस्तिनापुर के राज दरबार में की थी। अगले एपिसोड में देखिए परशुराम और भीष्म का महायुद्ध।